गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने एक टॉपिक की शुरुआत करी थी जिसका नाम था भारत एवं विश्व के में प्रथम स्थान। तो उसका फर्स्ट पार्ट कल की वीडियो में हमने कवर कर लिया था। आज उसके आगे का सेकंड पार्ट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से ट्रिक की हेल्प से याद हो जाएंगे और ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला सवाल। सो गाइज, एक बार मैं आपको दिखा दूं, कल की वीडियो में हमने लेफ्ट साइड वाला सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया था ट्रिक की हेल्प से, ताकि आपको इजीली ये चीजें रिलेट रहे और एग्जाम में याद रहे। और आज हम इसका ये सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? केरल में। कहाँ खोला गया है? केरल में। ठीक है, तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ? केरल में। देखो, मत्स्य पालन करना है तो जब हम मत्स्य पालन करते हैं भाई, भैंस और इन सबको पालते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, तो हम उनको हरी घास फूस खिलाते हैं और कई बार हम उनको करेला भी खिला देते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे, है ना। ताकि वो स्वस्थ रहे तो हम उनको क्या कर देते हैं, कई बार मत्स्य को करेला भी खिला देते हैं। तो भारत का पहला मत्स्य अटल इक्वेशन सेंटर में हमको करेले भी भेजने हैं ताकि वहां के जितने भी मत्स्य पालन हमको करना है वो सभी स्वस्थ रहे। तो केरल बनेगा, करेला से केरल। ठीक है, नेक्स्ट है डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का, देखो ध्यान दो, पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा जो डीजी यात्रा शुरू करने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदालोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, बारदालोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका तो नाम ही इतना बड़ा है, आपको ऑप्शन में देख करके समझ आ जाएगा कि भैया यही रहने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, असम, गुवाहाटी, असम कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, तो आपको इससे भी यहाँ पर याद रहेगा। अगला है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ हो रही है? तो पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल, देखो अगर ग्रीन हाइड्रोजन सेल पूछे तो दिल्ली में होगा और हाइड्रोजन ईंधन सेल पूछे तो ये वाली बस सेवा लेह लद्दाख में चलाई गई। ठीक है, अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। देखो, जब ईंधन वाले सेल चाहिए, ईंधन वाले सेल अगर लगाने हैं तो ईंधन बहुत भारी होता है ना। अब वो बस में क्या करना पड़ेगा? लाद कर ले जाना पड़ेगा ईंधन, तो है ना। हाइड्रोजन ईंधन सेल, ईंधन का जो सेल होगा वो लाद कर ले जाना पड़ेगा, जबकि जो ग्रीन सेल था, ग्रीन हाइड्रोजन सेल, वो दिल्ली में था। ठीक है, और हाइड्रोजन ईंधन सेल, तो ईंधन वाले सेल को क्या करना पड़ेगा? लादना पड़ेगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? केरल में। अच्छा, जितने भी नए नए काम होते हैं क्रिएटिविटी के, सबसे ज्यादा कौन करेगा भैया? जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा क्या होगी? पढ़ी लिखी होगी, सबसे ज्यादा साक्षरता दर जहां की होगी, वही क्या करेंगे? नवाचार करेंगे, यानी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, नई नई चीजों के आविष्कार करेंगे। तो नवाचार सबसे ज्यादा कहाँ है? आपको समझ में आना चाहिए कि भैया केरल की जो पब्लिक है, केरल के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा क्या है? लिटरेट है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की है? केरल की है, तो वही करेंगे नवाचार भी। ठीक है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में खोला जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कहाँ खोला जाएगा? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे। नेक्स्ट है भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया? पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर, जो क्षेत्रीय न्यूज देगा, है ना, उस एंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? ओडिशा टीवी पर। कौन से? ओडिशा टीवी पर क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि लीसा का अनावरण कहाँ हुआ है? ओडिशा। देखो, लीसा ओडिशा एक जैसी साउंड दे रहा है तो आसानी से आपको याद रहेगा, लीसा ओडिशा। ठीक है,
नेक्स्ट है प्लास्टिक उत्पाद बैग का पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जिसने प्लास्टिक के बैग पर ही प्रतिबंध लगा दिया है वो बन गया है न्यूजीलैंड, है ना। इन्होंने कहा है कि भाई हम अपनी लैंड को न्यू बनाएंगे जो बिल्कुल प्लास्टिक फ्री होगी, है ना। अपनी लैंड को हम बिल्कुल प्लास्टिक फ्री बनाएंगे, न्यू बनाएंगे। तो न्यूजीलैंड ने बैग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ? हरियाणा से हुआ। कहाँ हुआ? हरियाणा से हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हरियाणा। तो यहाँ पर हो रही है हाइड्रोजन की बात, और ह से हाइड्रोजन, ह से हरियाणा। एक तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि भैया देश की पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलेगी। तो उसमें क्या कहा गया है उसको खाली भेज करके कि हरि आना, है ना, कि भाई हरि मतलब कृष्ण जी। तो हरि को डिनोट करके या फिर भगवान हरि को समर्पित करके, कृष्ण जी को समर्पित करके ये पहली ट्रेन चलाई गई उनका नाम लेकर के। ऐसे आप इसको ध्यान रखोगे तो इजिली याद रहेगा। ठीक है, हरि के नाम से ही चलाई गई। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया चीन ने। जो मीथेन से उड़ेगा ऐसा दुनिया का पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया? चीन ने लॉन्च करा है, चीन ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, जहां पर मीथेन गैस की अधिकता हो जाती है तो वहां पर ना आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, तो आंखें नहीं खुलती है ना। आंखें कैसी हो जाती है? वो चीनी चीनी सी खुलती है, जैसे कि चीनियों की होती है ना। सिर्फ रिलेट करने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं बस रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि मीथेन गैस जहां ज्यादा अधिक मात्रा में हो जाती है वहां पर आंखें नहीं खुलती, चीनियों जैसी आंखें हो जाती है। तो मीथेन वाला रॉकेट यही बना सकते हैं, चीनी चीनी सी आंखों से। ठीक है, आगे बात करते हैं। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला, भैया जो महान राष्ट्र होगा वही सुशासन को बढ़ावा देगा, है ना। सुशासन मतलब होता है अच्छा शासन, तो अच्छे शासन को, सुशासन को बढ़ावा कौन देगा? महान राष्ट्र होगा जो, वही ऐसा काम करेगा, नहीं तो और कोई राष्ट्र ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, जो कि सुशासन को बढ़ावा दे। अगला हो जाएगा, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए, ये है केरल। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल के हैं। तो सबसे पहले इस तरह की जो नई नई चीजें होती है, जैसे कि नवाचार करना, नवाचार केंद्र खोलना, है ना, इंटरनेट, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू कर, कौन सा राज्य कर सकता है भैया? कैपेबल कौन है सबसे ज्यादा? केरल ही है, वही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वही करेंगे। अगला है भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य, जहां सारे काम इलेक्ट्रॉनिक होते हो, इलेक्ट्रॉनिक वे में करे जाए, है ना, कहीं पैसे भेजने हो, सारे चीजें ऐसे जितने भी काम है वो पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है केरल। भैया अनपढ़ लोग तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ना, इलेक्ट्रिक, तो कौन कर पाएंगे? जहां पढ़े लिखे लोग होंगे, केरल के लोग ही जो है सबसे ज्यादा लिटरेट है, तो वहीं पर पूर्ण रूप से यही एक राज्य हो सकता है जो ई शासित राज्य का दर्जा जिसको मिलेगा। तो पहला राज्य बन गया है केरल। अगला है भारत का पहला ODF प्लस जिला, ये भी केरल बन गया है, और केरल का वायनाड जिला। कौन सा? वायनाड जिला। ठीक है, वायनाड जिला। आपको ना जितने भी मैंने इसमें फर्स्ट नंबर पर बताया उसमें सबसे ज्यादा जिस राज्य का नाम देखने को मिलेगा वो केरल ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बाकी सब भूल जाओ क्या है, बस आप ना इस पर ध्यान दो, प्लस। ठीक है, प्लस। अब भैया जो पढ़ाई में सबसे ज्यादा होशियार होता है उसको प्लस ऐसे देते ना कि A+ आ गया भैया तुम्हारा, तो A++ है ना। तो प्लस वाला साइन वही ध्यान रखना है कि भैया जो सबसे आगे होगा, सबसे ऊपर होगा, उसी को ये प्लस दिया जाता है ना। टीचर के द्वारा बच्चों को देते हैं ना प्लस, भैया प्लस मिल गया तुझको, तो ये केरल ही यहाँ पर इसका राज्य हो जाएगा। ये देखते ही आपको समझ जाना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इतना कोशिश कर रही हूँ कि आपको रटने वाली चीजें बहुत सारी है भैया, आप स्टैटिक पढ़ोगे, क्या क्या नहीं पढ़ोगे जो आपको दिमाग में स्टोर करना है, लेकिन कम से कम जो चीजें मैं करवाऊँ वो आपको जोर ना डालना पड़े दिमाग पर। क्वेश्चन देखा, माइंड में तुरंत आंसर क्लिक करेगा कि भैया अच्छा है, इसका तो इससे रिलेशन था, है ना, केरल से, तो आपका आंसर इजिली हो जाएगा। और ये लागू की हुई चीजें हैं जो काम आती है। ठीक है, आप पेपर में देखोगे तभी आपको इस पर और ज्यादा भरोसा होगा। चलो आगे देखते हैं। चलने का अधिकार लागू करने वाला
पहला राज्य बन गया है पंजाब। ठीक है, कौन सा? पंजाब। जो चलने का अधिकार लागू जिसने किया वो पहला राज्य बन गया है पंजाब। ठीक है, अब जिसके पास जॉब होगी उसके पास कैसे भी चलने का अधिकार है भैया। बाइक को इधर लेके चले, कभी इधर लेके चले, है ना, या पैदल चले, फुटपाथ पर ना चल के सड़क के बीच में चले, चलने का अधिकार किसको है? जिसके पास जॉब है। कहने का मतलब है कि वो इतना इतराज आता है जॉब के बाद कि वो सोचता है कि बस मुझे ही अधिकार है रोड के बीच में चलने का, है ना। तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पंजाब। अगला है भारत का पहला सौर शहर कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश सांची। मध्य प्रदेश सांची। अच्छा, तो ये थोड़ी हैरानी वाली बात है कि पूरा ही शहर जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित होता है ना। हैरानी करने वाली बात। तो क्या सच में ऐसा होता है? सच्ची सच्ची में ऐसा हो गया कि सौर ऊर्जा वाला शहर बन गया पूर्ण रूप से भारत का पहला सौर ऊर्जा शहर? सच्ची? तो सच्ची से सांची मध्य प्रदेश। ठीक है, याद हो गया ना। अगला है भारत का पहला केबल स्टे रेज ब्रिज, है ना। केबल स्टे रेज ब्रिज बना है अंजी खड्ड, जम्मू कश्मीर में अंजी खड्ड के नाम से, है ना। इसको याद कैसे रखेंगे? खड्ड को याद रखो, खड्डा यानी गड्ढा होता है, खड्डा। तो अब अगर कोई खड्डे में गिर गया तो कैसे निकाल लेंगे भाई? उसके ऊपर या तो ब्रिज बनाएंगे या फिर केबल डालेंगे, उसमें केबल को पकड़ के ऊपर आ जाएगा, है ना। केबल को पकड़ के ऊपर आ जाएगा या फिर ब्रिज बनाएंगे। तो केबल डालेंगे या ब्रिज बनाएंगे किस पर? खड्डे पर। तो खड्डा या खड, अंजी खड। ठीक है, ऐसे इसको आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब वैसे याद करने बैठो तो बिल्कुल नहीं होगा और ना वहां पे आपको ध्यान आएगा अगर आप ऐसे रटने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन से आंसर को रिलेट कर लोगे ना, तो आपका कितने भी टेंशन में आप हो, पेपर के टाइम पर कितना भी प्रेशर फील कर रहे हो, आपको ये चीजें आसानी से मिल जाएगी। अगला है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। क्या बन गया है? उत्तर प्रदेश। अब भाई सबसे ज्यादा किसका ख्याल होता है बड़ों को? है ना, अपने बच्चों की हेल्थ का होता है कि भैया अगर कुछ भी हुआ बच्चे को तो उसकी हेल्थ का जिम्मेदार कौन होगा, है ना। उसकी हेल्थ का जो उत्तरदायी है वो कौन होगा? तो उत्तर से बनेगा उत्तर प्रदेश की। उसका उत्तर कौन देगा अगर बच्चे को कुछ हो गया? तो इससे बढ़िया है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवा लो, है ना। तो उत्तर प्रदेश में ये शुरू किया गया है, पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जल बजट, भैया पानी के ऊपर भी इन्होंने बजट तैयार कर दिया। तो ऐसा काम कौन ही कर सकता है? केरल कर सकता है, क्योंकि केरल में भैया हर जल को बचाने के लिए, है ना, भी सबसे ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऐसे आप इसको समझ के चलो, केरल। ठीक है, जल बजट। या फिर करेले की सब्जी में को बनाने के लिए क्या नहीं डालते उसमें? भैया जल नहीं डालते, उसमें पानी नहीं डालते, है ना। तलकर बनाई जाती है, उसमें जल नहीं डालते। तो जल बजट यानी जल को बचाने का काम कर रहे हैं कौन? करेला, केरल। अगला हो जाएगा शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बन गया है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला आयरलैंड। अब भैया आप सबने देखा होगा कि शराब पर भी, क्या देखा होगा? जिसने जो पीता होगा उसने देखा होगा कि शराब पर भी स्वास्थ्य से संबंधित चेतावनी लिखी हुई होती है ना, कि इसको पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये है वो है, ये सारी चीजें उस पर बोतल पर लिखी हुई होती है। मैंने भी नहीं देखी, अंदाजा है मेरा लिखी होती होगी, है ना। तो फिर इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि भैया उस पर चेतावनी लिखी है लेकिन फिर भी आपका दोस्त बोल रहा है कि आ यार कुछ नहीं होगा, है ना, आ यार कुछ नहीं होगा, आ यार कुछ नहीं होगा। तो आ यार से आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड की चेतावनी लिखी है, वो नहीं देख रहा फिर भी कह रहा है आ यार कुछ नहीं होगा, चल पीते हैं। तो आयरलैंड। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। विश्व का, पूरे विश्व का पहला, भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी वालों के लिए तो खास करके ये क्वेश्चन। पूरे विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना के कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है? असम में खोला गया है। भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, उसके समान और कोई है ही नहीं, है ना। तो सबसे असम है, ऐसे ही इसको याद रख पाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। कार्बन न्यूट्रल गांव बन गया है भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पड़ता है भिवंडी। ठीक है, भिवंडी।
भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी। ठीक है, नेक्स्ट है पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो है भारत की जो कि पानी के नीचे चलेगी। ठीक है, पानी के नीचे चलेगी। अच्छा, आप मेट्रो में बैठे हैं और कॉल पर किसी से बात करते हुए जा रहे हो, है ना, आपको नहीं पता था कि ये पानी के नीचे भी जाएगी, आप उसमें बैठे हुए जा रहे हो और कॉल पर बात कर रहे हो किसी से। तो जैसे ही वो पानी के नीचे चली वो मेट्रो, तो आपकी कॉल क्या हो गई? कट गई, है ना। कॉल क्या हो गई? कॉल कट गई। क्यों कट गई? क्योंकि पानी के नीचे चल रही थी वो मेट्रो। तो पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो में बैठोगे तो क्या हो जाएगी? कॉल कट जाएगी। तो कॉल कट, कॉल काटा। याद होगा ना, कभी नहीं भूलोगे, ऐसे याद रखोगे। नेक्स्ट, देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत। देखो ये पानी के नीचे थी, ये थोड़ा अलग है, ये है वाटर मेट्रो। वाटर मेट्रो की शुरुआत हो रही है कोच्चि केरल में। ठीक है, कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल में। ठीक है, तो ये वाली याद रख लो, ये वाली आपकी अपने आप हो जाएगी। आगे आगे है अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। आप ही बताओ कि अज्ञात शव सबसे ज्यादा कहाँ मिलते होंगे? भैया जहां बहुत ज्यादा हिम पड़ती होगी, बर्फ पड़ती होगी, है ना, जहां बहुत ज्यादा हिम पड़ती होगी, पता नहीं चलेगा भैया कौन कितने दिन से दबा हुआ है वहां पर बर्फ के नीचे, है ना। तो कहाँ मिलेंगे सबसे ज्यादा ऐसे लोग जो अज्ञात शव होंगे? तो हिम जहां पर ज्यादा पड़ती होगी तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब उनके लिए डीएनए डेटाबेस भी वही बनेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, है ना। एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र खोला गया है उत्तर प्रदेश में। कहा? उत्तर प्रदेश में। पूरी दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और गरुड़ से संबंधित आया था क्वेश्चन, वो भी उत्तर प्रदेश में। गिद्ध से संबंधित आया, ये भी उत्तर प्रदेश में। तो बाबा जी इन सब पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे। अगला है हत्या के केस में एआई आधारित चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। चैट जीपीटी की मदद से इन्होंने फैसला सुनाया है इस कोर्ट ने। कौन सा कोर्ट है? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। ठीक है, हत्या के केस में तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। आगे है 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया है हरियाणा। और 100% विद्युत वाली इलेक्ट्रिक बाइक कहाँ थी? असम में। ठीक है, याद है ना, कल वाली क्लास में करवाया था। अब ये 100% विद्युत वाला रेलवे नेटवर्क कहाँ बन गया है? हरियाणा में। ठीक, नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है? सुरेखा देवी, सुरेखा यादव। भैया इनको हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इन्होंने एक रेखा पर जो चल रहे थे सब, उस रेखा को छोड़ करके कुछ अलग किया है ना। जो लाइन में सब चल रहे थे, जिस रेखा पर सब चल रहे हैं, उसको छोड़ करके इन्होंने कुछ अलग किया है, तो सब इनको याद रखेंगे। और ये बन गई है एशिया की पहली महिला लोको पायलट, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ये बन गई है सालिजा धामी। कौन बन गई है? सालिजा धामी, धामी। अच्छा, तो लड़ाकू विमान जब चलते हैं तो कैसी आवाज आती है? जब लड़ाकू विमान से ऊपर से बम गोले बरसाए जाते हैं तो कैसी आवाज आती है? धम धम, ऐसे गिरते ही आवाज आती है ना, धम धम की आवाज आती है। तो पहली महिला अधिकारी लड़ाकू विमान जो चलाएगी, वो जब बम गिराएगी तो कैसे आवाज आएगी? धम। तो धम से धामी। ठीक है, सालिजा धामी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा, आपको याद आ जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, विश्व का, पूरे विश्व का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर इंडिया में है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। नाम है हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। कि पूरी दुनिया तो नाटक कर रही है कि हमारे यहाँ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ, लेकिन असलियत में है तो हमारे पास। तो नाटक ना करो भैया, हमारे पास है सबसे बड़ा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। ठीक है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। कौन सा? हुबली। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया। अच्छा, चलने का अधिकार किसने किया था? बता पाओगे? देखो याद हुआ कि नहीं? पंजाब, पंजाब ही है।
हाँ बिल्कुल है। तो स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। राजस्थान, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार बिल। अब भैया राजा का जो स्थान होगा वहां पर सबसे पहले क्या करेंगे कि भैया सबको स्वास्थ्य का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है। राजा के स्थान पर ही ऐसा नियम होता है कि वहां सबकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार हो, है ना। तो राजा के स्थान पर ऐसी ऐसी जो योजनाएं हैं वो चलती है। आगे है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है, ये बना है केरल। ठीक है, केरल क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला, अपना फैसला सुनाने वाला हाईकोर्ट कौन सा बन गया है देश का, पहला केरल। ठीक है, केरल राज्य। इसी के साथ दोस्तों हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है और हमारे ये देश में और विश्व में प्रथम स्थान किस किस का था वो हमने सारा बहुत अच्छे से कवर कर लिया है ये टॉपिक। आई होप आपको लगभग सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। ठीक है, जहां मुझे जरूरी नहीं लगा उनकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई। अगर आप उनकी और अच्छी ट्रिक बना सकते हैं, इजीली रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हार्ड नहीं बनाना है, इजी बनाने का काम करना है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितनी हेल्प मिली। सो थैंक यू सो मच।